हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार स्वागत करता हूं आपका जियोग्राफी की क्लास में। इससे पहले हम इसके 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 16 है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल किसकी सहायक नदी है इसमें देखते हैं। तो तेल किसकी सहायक नदी है? तेल चार ऑप्शन दिए हैं, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और यमुना। तो तेल जिसकी सहायक नदी है वह हमारा आंसर क्या होगा? महानदी। मैं अपना फ़ोटो ज़रा हटाता हूँ इसमें से। आगे बढ़ते हैं फिर वीडियोस पे। और अभी देखते हैं तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तो ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ताप्ती, गोदावरी और यमुना। तेल जो सहायक नदी है वह है महानदी की। आगे बढ़ते हैं गाइस। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, जबकि गुजरात से होकर नहीं बहती है, इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी और मध्य प्रदेश से भी होकर बहती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं बहती, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, गुजरात से होकर नहीं बहती है ये नदी, मध्य प्रदेश से बहती है और छत्तीसगढ़ से भी होकर नहीं बहती है। डी नंबर पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश से भी बहती है और राजस्थान से भी बहती है। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर ये नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवण झील जो है वह कहाँ स्थित है? चार ऑप्शंस दिए हैं आपके पास इसमें। तो इसमें देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान, चार ऑप्शन हैं। तो सांवर झील जो है, सांवर लवण झील या सांवर झील भी कह सकते हैं, वह राजस्थान से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास, डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और मानसरोवर झील। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील क्या है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 305 पे, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो भारत के जिस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, चार ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के जिस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है वह राज्य है उड़ीसा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं गाइस। लोकटक है, क्वेश्चन है हमारा, लोकटक है एक क्या है? घाटी है या झील है, नदी है या पर्वतमाला है? तो लोकटक क्या है? लोकटक एक प्रकार की झील है। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक गाइस, तो इसमें देखते हैं पुलिकट झील कौन से स्टेट्स में है। तो पुलिकट झील जो है वह कौन से स्टेट में है? पुलिकट झील है तमिलनाडु स्टेट में। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु स्टेट में है। और इसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। पुलिकट झील तमिलनाडु
पुलिकट झील तमिलनाडु और चिल्का झील कहाँ पर हो गई? उड़ीसा में। और वुलर झील कश्मीर में और सांवर झील राजस्थान में। तो गाइस पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा और तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास, नेपाल, भारत, तिब्बत और भूटान। तो मानसरोवर झील जो है वह तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 309 पे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम नदी प्रपात जो है वह चार ऑप्शन है हमारे पास, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास, गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम और एन्ना। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा या गेरसोप्पा जो लिखा है, तो गरसोप्पा जलप्रपात है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जोग जग प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जोग प्रपात जो है वह कर्नाटक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। गरसोप्पा जोग प्रपात, गरसोप्पा को ही जोग प्रपात कहते हैं। गरसोप्पा या जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास, कावेरी, पेरियार, शरावती, बैगई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरावती। गरसोप्पा या जोग प्रपात जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम क्या है? शरावती। गरसोप्पा या जोग प्रपात जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम क्या है? शरावती। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? फोर ऑप्शन हैं, रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है वह भाखड़ा बांध है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। आगे बढ़ते हैं गाइस। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, ताप बिजली संयंत्र और उनकी स्थिति। ठीक है गाइस, तो इसमें देखते हैं क्या स्थिति है। कहलगांव, तो कहलगांव कहाँ पर होगा? कहलगांव का हो जाएगा बिहार। ठीक है, कहलगांव का बिहार। और फरक्का जो बांध है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रामागुंडम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गंधार जो है वह गुजरात में स्थित है। तो कहलगांव बिहार, फरक्का पश्चिम बंगाल, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और गंधार गुजरात में। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? फोर ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमारा जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र।
गिरना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गाइस कहाँ पर स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। बांध और नदी, इनके ऑप्शंस हैं बांध और नदी। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और चेक करते हैं इसको। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ठीक। जैकवाड़ी बांध जो है वह गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। टेहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल नदी और जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी, नागार्जुन कृष्णा, टेहरी भागीरथी नदी। गांधी सागर चंबल, जैकवाड़ी गोदावरी और नागार्जुन कृष्णा, टेहरी भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, उत्तरी और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए, कोलकाता को पीने का पानी देने के लिए, बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए। तो फरक्का बांध का निर्माण उत्तरी और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए किया गया था, फरक्का बांध का निर्माण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 4 हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? महानदी, ठीक है। इस 302 पे आते हैं। निम्नलिखित बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। बांध और नदी, 4 ऑप्शन हैं हमारे पास और चेक करते हैं इसको। फरक्का बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? फरक्का बांध बनाया गया है हमारा गंगा नदी पर, ए का 3। और टेहरी बांध अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। 3 बांध जो है वह रावी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन भी ऊपर डिस्कस किया था हमने, वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो फरक्का बांध गंगा नदी, टेहरी बांध भागीरथी, 3 बांध रावी नदी, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पार्ट नंबर 16 था ये ज्योग्राफी का, और जल्दी हम इसका पार्ट नंबर 17 लेके आएंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।